नमस्ते मित्रों। आज हम सभी व्याकरण विषय चर्चा करेंगे, जो कि न केवल संस्कृत भाषा पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही उपयोगी है, बल्कि संस्कृत भाषा जिन भाषाओं की मातृभूमि कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है, उन सभी भाषाओं के लिए उपयोगी है। आज का ये जो मेरा विषय है, अक्षर विज्ञानम वर्ण परिचयश्च, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। और संस्कृत भाषा अपने आप में एक अद्भुत भाषा है। इसीलिए संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, अक्षर वर्णों को क्यों कहा जाता है, किस तरह से वर्णों की उत्पत्ति होती है, इत्यादि विषयों में आज हम इस पाठ के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे आज के इस व्याख्यान का विषय है अक्षर विज्ञानम वर्ण परिचयश्च। सबसे पहले किम नाम अक्षरम। अक्षर को सामान्य रूप से हम वर्ण शब्द से भी अभिहित करते हैं, और ज्यादातर लोग वर्ण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अक्षर जो शब्द है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अर्थ को लिए हुए है, जिसके कारण से हम वर्णों को अक्षर कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में वर्णों के उपदेश के संबंध में इस अक्षर शब्द की परिभाषा प्रस्तुत की है, व्याख्या प्रस्तुत की है, जो कि आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रही है। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अस्नोतेर्वा शरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अक्षर को अक्षर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो नक्षर है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्षरम मतलब नष्ट होना, और नक्षरम अक्षरम अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी क्षीण नहीं होता। हमारी ये मान्यता है कि जो भी अक्षर हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में वो हमेशा विद्यमान रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो इसीलिए, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अक्षर कहा जाता है। दूसरी परिभाषा इसी श्लोक में कह रहे हैं अश्नोतिर्वा सरोक्षरम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वर्णों को अक्षर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्यापक होते हैं, सब जगह समाये हुए होते हैं। इन दोनों परिभाषाओं को आप यदि देखेंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सोचा वो वास्तव में बड़ा ही गूढ़ चिंतन था उनका, क्योंकि जिन अक्षरों को हम बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं इस ध्वनि के माध्यम से, वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे आकाश में विद्यमान रहते हैं, जिनको विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से आज हम मोबाइल में या अन्य उपकरणों के द्वारा संग्रहित करके विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ये कभी भी नष्ट नहीं होता। हालांकि जो अक्षर शब्द है वो ध्वनि से भी अधिक
गूढ़ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने अक्षर ब्रह्म की कल्पना की कि जो ब्रह्म है वो अक्षर से ही अक्षर रूपात्मक है। महर्षि पतंजलि हों या आचार्य दंडी हों, आचार्य दंडी ने तो यहाँ तक कहा कि इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योति असंसार न दीप्यते। उन्होंने कहा कि ये सारा जगत अंधकार में हो जाएगा यदि अ, ये शब्द रूपी जो ज्योति है वो संसार में प्रकाशित ना हो। तो हम जिस शब्दों की बात कर रहे हैं, जिस ध्वनि की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो जाकर के वर्णों से या अक्षरों से संबंध रखता है, क्योंकि उन्हीं के रूप में हम उच्चारण करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने अक्षर शब्द को व्याख्यायित करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वर्णों को अक्षर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, या ये कह लीजिए कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा व्याप्त रहते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि वर्णों की जो उत्पत्ति है वो होती कैसे। शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि शब्द निकलेगा, शब्द वर्ण के रूप में ही उत्पन्न होता है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पाणिनीय शिक्षा में इसका एक क्रम बताया गया है, जहाँ पर वर्णों के विषय में अ, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ प्रकाश डाला गया है कि आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चयन वक्त्रमुपैति नाद स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानः वर्णत्वमागच्छति यह शब्द। यानी आकाश वायु प्रभव शरीरात्, शरीर से उत्पन्न जो आकाश वायु है, समुच्चरण वक्त्रम शरीरात समुच्चरण, वो शरीर से निकलती हुई वक्त्र में पहुंच करके अर्थात मुख में पहुंच करके नाद को प्राप्त होती है, शब्द को, एक ध्वनि को, नाद को प्राप्त होती है। और स्थानांतरेषु प्रविभज्यमान, जब वो मुख के अंदर स्वरतंत्री के माध्यम से अनेक अनेक स्थानों में विभक्त होकर के मुंह से बाहर निकलती है, तो कह रहे हैं वर्णत्वम आगच्छति यह स शब्द। वो जो शब्द निकलता है उसी को वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा थोड़ा और स्पष्ट इसको किया गया है कि किस तरह से जो है ये शब्द निकलता है, वर्ण की उत्पत्ति होती है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतं मारुतस्तु रसिचरन् मंदं जनयति स्वरम्। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया। सबसे पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को इकट्ठा करती है, संग्रह करती है। उसके बाद बोलने की इच्छा से मन जो है प्रेरित होता है। और मन क्या करता है, मनः कायाग्नि माहन्ति, मन जो है वो हमारे शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, और वो वायु को, मारुत वायु को प्रेरित करता है। मारुतस्तुरसी चरण, वो वायु जो है हमारे वक्ष में चरण घूमता हुआ से निकलता हुआ मंदम जनयति स्वरम, बहुत धीमा सा स्वर उत्पन्न करता है। इसको आपको इस स्लाइड में और अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आत्मा की, सबसे पहले तो आत्मा हमारे शरीर का जो मालिक है वो चेतनता उसी के अंदर है। तो जब भी कोई हम कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले
उसका मालिक जिम्मेदार होता है। तो आत्मा जो है वो बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि उसका सारथी है, इसीलिए बुद्धि उस मालिक को चलाता है, ले जाता है। तो बुद्धि जब ये तय करती है कि मुझे इस पदार्थ के बारे में या अमुक पदार्थ के बारे में बोलना है, तो सबसे पहले आत्मा क्या करता है? वो मन को प्रेरित करता है। बुद्धि के द्वारा पदार्थों को प्राप्त करके कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह से वो मन को प्रेरित करता है। और मन जो है किसको प्रेरित करता है? कह रहे हैं कि वो हमारी शरीर की अग्नि को, जठराग्नि को, जिसको आज की भाषा में हमारे नाभि के पास जो एक खाली स्थान है, जिसको डायाफ्राम बोलते हैं, उस जठराग्नि को प्रेरित करता है। वहाँ से जो वायु है, श्वास वायु है, वो ऊपर को निकलती है, ऊपर को गमन करती है, गति करती है। और वो वायु ऊपर को गति करते हुए और वक्षस्थल में, उर में हमारे रहते हुए कंठ में पहुँचती। और कंठ में जो स्वरतंत्री है, उसके साथ घर्षण करते हुए वो वायु जब मुख से बाहर निकलती है, एक हल्का-सा स्वर उत्पन्न होता है, एक बहुत मंद स्वर पैदा होता है। उसी प्रक्रिया के तहत वर्णों की उत्पत्ति होती है कि हम कौन-सा वर्ण बोलना चाहते हैं, किस तरह उसको किन-किन स्थानों में घर्षण होगा, तो कौन-सा वर्ण निकलेगा, जिसको व्याकरण की भाषा में उच्चारण स्थान भी कहा जाता है, कि प्रत्येक वर्ण का स्थान अलग-अलग है। जिस-जिस अलग-अलग स्थानों पर जब वो उस श्वास वायु का घर्षण होता है, तो अलग-अलग वर्णों की उत्पत्ति होती है। अब जिस शब्द की बात कर रहे हैं कि ये शब्द निकलता है और इस तरह से डायाफ्राम से चल कर के और मुख के माध्यम से बाहर आता है, उसके विषय में जानते हैं थोड़ा-सा कि ये शब्द है क्या? इसके लिए भी हम महर्षि पतंजलि के महाभाष्य पर जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्नैग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द। इसमें 3 प्रक्रिया बताई। श्रोत्रोपलब्धि, बुद्धि निर्ग्राह्य, प्रयोगेण अभिज्वलित और आकाश देश शब्द। शब्द क्या है? कह रहे हैं कि जो श्रोत्र के द्वारा उपलब्ध होता है, जो ध्वनि आती है, हम श्रोत्र के द्वारा ही उसको उपलब्ध कर पाते हैं। बुद्धि निर्ग्राह्य, लेकिन श्रोत्र से जो उपलब्ध हो रहा है केवल वही शब्द नहीं है। कह रहे हैं कि शब्द वो है जो श्रोत्र से उपलब्ध होता है लेकिन बुद्धि से ग्रहण होता है। जैसे ही शब्द हमारे कानों में पड़ता है, उस शब्द का पदार्थ, उस शब्द का संप्रत्यय हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में एकदम हमें दिखाई पड़ने लगता है। यदि व्यक्ति ने कहा कुर्सी, और मेरे सामने यदि कुर्सी नहीं है, आसंदिका नहीं है, तो भी मुझे उसका एक संप्रत्यय कि वो किस तरह की है, वो मुझे स्पष्ट बुद्धि में मेरे प्रकाशित हो जाता है। तो इसीलिए श्रोत्र के द्वारा जो उपलब्ध होता है, बुद्धि के द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है, और प्रयोगेण अभिज्वलित, कह रहे हैं कि और उसका प्रयोग करके, उच्चारण करके हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर उस शब्द को मुख के द्वारा उच्चारण करते हैं, और उसका स्थान बताया है कि आकाश देश शब्द। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, कि उस शब्द का जो स्थान है वो आकाश है। हमारे कान में जो कर्ण शस्कुली है, जो ये खाली स्थान है, उसके कारण से ही हमें यहाँ पर शब्द सुनाई देता है। अन्यथा यदि ये कान जब बंद कर लेते हैं हम, तो जो खाली स्थान है वो बंद हो जाता है और हमें सुनाई नहीं देता है। तो इस तरह से यहाँ शब्द को बड़ी सूक्ष्मता के साथ चिंतन किया गया है शब्द के ऊपर, कि शब्द वो है जो कान के द्वारा, कानों के द्वारा उपलब्ध होता है,
और बुद्धि से जिसका संप्रत्यय गृहीत होता है, और व्यक्ति के उच्चारण के द्वारा जिसको प्रयोग में लिया जाता है, और आकाश जो है वो आकाश में ही रहता है, आकाश उसका स्थान है शब्द का। तो क्योंकि शब्द जो है वो वर्णों से बनते हैं, तो इसीलिए शब्द की उत्पत्ति, शब्द क्या है, इसके विषय में चर्चा की। अब हम अपने मूल विषय पर पुनः आ जाते हैं कि जो शब्द हैं, जो वर्णों के द्वारा निष्पन्न होते हैं, क्योंकि एक एक वर्ण मिलाकर के वर्णों का समूह जो है वो शब्द बनता है, तो उन वर्णों को व्याकरण में या संस्कृत भाषा के व्याकरण में इतना माना गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि अंग्रेजी में अलग वर्ण हैं, अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी संख्या अलग है, और हिंदी में अलग है, संस्कृत में भी अलग। यद्यपि हिंदी और संस्कृत में बराबर होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि हिंदी में हम 53 वर्ण पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में जो वर्ण हैं वो हैं 63। कति वर्णाः? वर्णास्त्रिषष्टि। 63 वर्ण हैं। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णो संभवतो मता। स्लाइड में देख रहे हैं सबसे अंत में कि पाणिनीय शिक्षा में महर्षि कह रहे हैं कि कुछ विद्वान त्रिषष्टि 63 वर्ण मानते हैं संस्कृत भाषा में, चतुष्षष्टि व, या एक कुछ विद्वान 64 वर्ण मानते हैं। तो एक वर्ण का विषय में थोड़ा मतभेद है विद्वानों में, लेकिन 63 वर्ण हमें गिनती में आते हैं। तो वो 63 वर्ण कौन से होते हैं संस्कृत में, और हिंदी में वो कैसे 53 ही रह जाते हैं? यदि हमें संस्कृत के वर्णों का पता चल जाएगा तो हिंदी के वर्णों का भी अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। तो अगली स्लाइड में आप देखें कि केच थे, वो वर्ण कौन कौन से हैं। तो इस स्लाइड में गिना दिया गया है कि स्वर जो हैं वो 22 हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से। व्यंजन 33 हैं, और अयोगवाह 8 हैं, विसर्ग जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार और अनुनासिक के भेद से। इसको विस्तार से हम थोड़ा जानते हैं। अगली स्लाइड में देखिए आप। सबसे पहले कि स्वरा। स्वर क्या है? स्वयं राजन्त इति स्वराः। स्वर किसको कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा दी है महर्षि ने कि स्वयं राजन्त इति स्वरा, जो अपने आप में सुशोभित होते हैं, जो दूसरे के आश्रित नहीं है, स्वयमेव दीप्त होते हैं। राजरी दीप्तो धातु है कि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। और स्वरों की संख्या कितनी बताई? 22 संख्या, द्वाविंशति स्वर। तो कैसे कैसे हैं वो, ये आप स्लाइड में देखेंगे कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से ये स्वरों की गणना की जाती है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अ आ। पहले ह्रस्व आ है, फिर दीर्घ आ है, फिर प्लुत आ है। इसी तरह से ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुत ई, फिर ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ, फिर ह्रस्व री, दीर्घ री और प्लुत री। इसके बाद आप देखेंगे ए जो है वो संयुक्त अक्षर है, इसीलिए इसका ह्रस्व नहीं होता है, इसका सीधा ह्रस्व और ए और प्लुत ए। इसी तरह से ऐ है, ये भी संयुक्त अक्षर है, इसका भी ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ है सीधा और प्लुत है। तो ऐ और प्लुत ऐ, मतलब दीर्घ ऐ और प्लुत ऐ। इसी तरह से आप देखेंगे ओ, ये भी संयुक्त अक्षर है, अ उ मिलकर के बनता है, तो इसीलिए ये दीर्घ ही माना जाता है। और प्लुत ओ, तो दीर्घ ओ और प्लुत ओ, और औ भी इसी तरह से संयुक्त अक्षर है, ये दीर्घ औ और प्लुत औ। और इसके बाद लृ वर्ण है। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, लृ वर्ण से दीर्घा न संति, इसीलिए लृ जो है वो ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। तो इस तरह से आप इनकी गिनती करेंगे तो ये संपूर्ण 22 स्वर गणना में आते हैं,
जिनके बारे में महर्षि पाणिनि ने चर्चा की है अपने पाणिनीय शिक्षा में। आपिशली शिक्षा में भी इनकी चर्चा इसी तरह से हुई है। इसके बाद आ जाइए आप व्यंजनों की गणना के लिए। व्यंजनों की परिभाषा दी है अन्वक भवति व्यंजनम इति। अन्वक भवति व्यंजनम का मतलब है कि जो अनुगामी होते हैं, जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। व्यंजन हमेशा जो स्वर हैं उनके ऊपर आश्रित होता है, क्योंकि हम वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के बोलने की, वर्णों की उच्चारण की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो व्यंजन हैं वो वास्तव में उनका अपना जो स्वरूप है वो तो स्वतंत्र रूप में कहें तो वो आधा ही होता है, लेकिन कभी भी वो बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता है। आप क बोलते हैं तो इसमें अ मिला हुआ है। आप बिना अ के सहयोग सहयोग के, सहायता के क को नहीं बोल सकते। इसी तरह न ख को चाहे आप की बोलें, कु बोलें या क बोलें, आपको स्वर की सहायता लेनी ही होगी। बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन को नहीं बोल सकते, उसका उच्चारण संभव नहीं। इसीलिए व्यंजन की परिभाषा कही गई कि अन्वक भवति व्यंजनमिति। जो अनुगामी होता है, जो आश्रित होता है, जो स्वरों के ऊपर आश्रित होता है, उसको व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आप देखते हैं, ये 5 तो वर्ग ही हैं। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। इसके बाद 25 ये अक्षर हुए। इसके बाद अंतस्थ के आपके अक्षर आते हैं य र ल व, और ऊष्म अक्षर आते हैं आपके स श स और ख। इस तरह से ये व्यंजनों की संख्या कुल 63 हो जाती है, 33 संख्या हो जाती है। आप गिनते चलिए इनको। स्वरों की संख्या 22 हुई और व्यंजनों की संख्या 33 हुई। इसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि अयोगवाह, ये विशेष। अयोगवाह में क्या है कि एक तो विसर्जनीय होता है, जिसको हम सामान्य रूप से विसर्ग भी कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगाया जाता है। दूसरा जिह्वामूलीय है। इनका प्रयोग सामान्य रूप से भाषा में नहीं होता है, लेकिन वेदों में या अन्य व्याकरणिक स्थानों में इनका प्रयोग हमें दिखाई देता है। तीसरा है उपध्मानीय और चौथा है अनुस्वार। तो इनमें से विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग तो हम भाषा में सामान्य रूप से करते ही हैं, जिसको हिंदी में अंग, अह के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो ये 4 अयोगवाहों की श्रेणी में आते हैं और 4 ही यम होते हैं। आप देखेंगे कि 5, 6, 7, 8 ये यम है संख्या। कुं, खुं, गुं, घुं। ये अनुनासिक के भेद हैं असलियत में। कोई ह्रस्व अनुनासिक है, दीर्घ अनुनासिक है, और इनका प्रयोग वेदों में ही दिखाई देता है, लेकिन वर्णों में इनकी गणना की जाती है। तो इस तरह से विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और अनुस्वार, ये 4 और 4 यम, कुं, खुं, गुं, घुं, इन 4 को मिला करके 8 अयोगवाह होते हैं। तो इस तरह से वर्णों की जो कुल संख्या है, आप सबसे अंत में देखेंगे 22 स्वर हुए आपके, 33 आपके व्यंजन हुए और 8 आपके अयोगवाह हुए। यदि इनको मिलाते हैं तो वर्णों की कुल संख्या जाकर के 63 हो जाती है, जिसके बारे में पाणिनीय शिक्षा के श्लोक से आरंभ में ही मैंने बताया था कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा संभवतो मता। कि 63 या 64, जो 64 मांगने वाले लोग हैं वो एक ड़ अक्षर है, उसको कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, उसको अलग से गिनती की जानी चाहिए। जो अग्नि मीळे पुरोहितम, इस मंत्र में भी हमें श्रवण करने को मिलता है, लेकिन उसको समस्त विद्वान नहीं मानते हैं।
इसीलिए वर्णों की जो प्रसिद्ध संख्या है, कुल संख्या वो 63 मानी गई है। और आज का जो ये विषय था मेरा, वो वर्णों से परिचय कराने का था। वर्ण और अक्षर जो पर्यायवाची शब्द हैं, वहाँ वर्णों को अक्षर क्यों कहा जाता है, ये महर्षि पतंजलि के आलोक में विस्तार पूर्वक आप सभी को बताया। अ, आशा है आप सभी को मेरा यह व्याख्यान पसंद आएगा और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। अगले व्याख्यान में इन वर्णों के उच्चारण स्थान आदि पर भी हमें चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।